माता पार्वती जब भी अपनी पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती, वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता। वे यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वलकल। किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की कोई बात नहीं है देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपने इस शैली को हीन क्यों समझें? अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर हैं, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी, मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहे वैसा आवास बनवा लें। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा भव्य भवन बनाओ जैसा विश्व में कहीं न हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार कर लिया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित हों। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन विश्वसनीयता ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव, आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न कर दिया, देवी, मैंने ऐसा कब कहा? आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसी कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका की स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देव, आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी, और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रासाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? यह प्रासाद जल सकता है। शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई। बोली, प्रभु, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराशा व्यक्त की। शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है? आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वह हमारे प्रासाद पर अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि ना माने तो आप डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रासाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रासाद को जलना ही है तो यह मेरे हाथों ही जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बिठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रासाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती हैं कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनिदेव ने करबद्ध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहें देव, माता पार्वती के प्रासाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता।
शनि से आश्वासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए। बोले, शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है और अब क्या मांगू। हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। आप नृत्य दिखला सकें तो आपकी कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी यह भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज़ सुनकर अपने नवनिर्मित प्रासाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर वे नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है। अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रासाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रासाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वे उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रासाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को शाप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्षता उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही। लेकिन स्थिति को देखते हुए वे उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।